हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक है मेरा और अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है। नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बाहर की तरफ और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर ही आर्म होल की गोलाई देनी है। अब कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारे 28 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसे मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है। तो जितनी हमारी बैक पार्ट की फोल्डिंग है उससे 1.5 इंच बढ़ाकर कपड़े को फोल्ड करना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कपड़े को हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा और ये प्रिंसेस कट है, तो ऐसे 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो हाई हुक के लिए हम 1/2 इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है हमें। तो चेस्ट की और आर्म होल की ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। लेकिन आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज को। सिर्फ मार्किंग के लिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट नेक की 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए इसे नेक का शेप दे देंगे। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। नीचे से विड्थ में लिया है मैंने 3.5 इंच और डाट का आ रहा है मेरा 9.5 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डाट की मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, यहाँ से 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे आर्म होल की तरफ हमें ये लाइन ले जाएंगे। अब नीचे से डाट का हम लेंगे 1.5 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। ऐसी मार्किंग करते हुए हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच सामने की तरफ लेंगे और लेंथ में 2.5 इंच लेते हुए 2.5 इंच लेते हुए छोटा डाट निकाल लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच बढ़ाएंगे और नीचे डाट का हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और ऐसी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को ऐसा छाट लेना है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद देंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को हमें ऐसे छाट लेना है और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे और जो डाट का फैब्रिक है उसको भी कट कर लेना है। अब नेक को भी कट कर लेंगे और ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से ही हमें कट करना है। देखिए, सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इसके लिए हमें बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई चेक करनी है। तो वो आ रही है मेरी 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए ऐसे आर्म होल की हमें फोल्डिंग कर लेनी है फैब्रिक की। और जितनी हमने लेंथ रखी है उससे 1 इंच लेंथ में हमें फैब्रिक को बढ़ा कर लेना है और 3.5 इंच पर हम स्लीव्स को डाउन कर लेंगे। देखिए, 3.5 इंच कर स्लीव्स को डाउन कर लेना है और ऐसे हमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई देनी है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई 1/2 इंच अंदर की तरफ करते देंगे और स्लीव्स का राउंड जितना आ रहा है आपका उससे हाफ कर लीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करना है। अब
फैब्रिक को सीधा करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई कट कर लेंगे और मार्किंग कर लेनी है। ये साइड हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए। तो देखिए सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए जो हमारे अस्तर के फैब्रिक है तो वो हमारे मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। साइड का पार्ट भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। देखिए अब हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैं ये साइड के पार्ट के साथ पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक का ही मैंने फैब्रिक लिया है, तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। जो प्रिंसेस कट पार्ट का हम जॉइन करते हैं वहाँ से ही हमें पाइपिंग की पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हम एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा बाहर की तरफ उसको कट करना है और पूरा पट्टी को फोल्ड करना है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। इसी के हिसाब से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको हमें अटैच कर लेना है। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा होता आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। इसीलिए प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब सेंटर का छोटा डार्ट देना है। तो मैं ये 2 इंच का छोटा डार्ट दे रही हूँ। देखिए इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो नीचे हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेनी है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारे पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाई की पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और रॉन्ग साइड से लगाते हुए हमें राइट साइड ले जानी है पट्टी को। तो पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को हम 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड करनी है हाई की पट्टी और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे।
देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है सामने की तरफ उसको कट कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। नेक रेडी करने से पहले हम हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है गले को लगाने के लिए तिरछे में और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम उसको स्टिच कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के नेक रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट के नेक रेडी कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसे मार्किंग कर लेनी है, उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें आर्म होल की गोलाई के हिसाब से ही कट करना है। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। मार्किंग करते हुए हम उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।